राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर किसी की गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बन रहा। राम मंदिर जो बन रहा है वो राम भक्तों के पैसे से बन रहा है। कि अगर हमारा सनातनी नहीं जिंदा रहेंगे, हमारा सनातनी हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो हम इस चीज़ को आगे अपना कैसे बढ़ाएंगे। हम लोग के आदर्श हैं। राम को देखते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे सीखने की जरूरत है। ये सरकार खुल्लम खुल्ला 70 साल से मंदिर से टैक्स ले रहा है, करोड़ों अरबों का 70 साल से लिया, डंके की चोट पे लिया। प्रधानमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, लोकतांत्रिक तरीके से लिखा था, राम मंदिर बनवाऊंगा, वोट देना है दे, मत देना है मत दे। 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, ठीक है। विपक्ष का आरोप है कि ये अभी मंदिर अधूरा बना है, पीएम मोदी जो है सिर्फ वोट लेने के लिए मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रामलला हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, ठीक है। और वोट की जहाँ तक बात रही, तो देखिए हमारी सरकार हिंदू की सरकार है, लोग ऐसा कह रहे हैं, पर सरकार सबके लिए होती है और ये हमारा परंपरा चलते आ रहा है राम जन्मभूमि पे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते ना कि वोट के लिए हम मांग रहे हैं या वोट के लिए कर रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा सनातनी नहीं जिंदा रहेंगे, हमारा सनातनी हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो हम इस चीज़ को आगे अपना कैसे बढ़ाएंगे, आप बताइए। नहीं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। अगर मंदिर बनेगा तो उससे ट्रस्ट भी आएगा, जब ट्रस्ट से पैसा आएगा तो उससे मंदिर भी बनेगा। आप बात मेरी समझ रहे हैं? तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जहाँ से जितना पैसा आएगा तो क्या वो मोदी जी के जेब में जाएगा या आपके जेब में जाएगा? ट्रस्ट के जेब में जाएगा। जब ट्रस्ट के जेब में जाएगा तो उससे विकास होगा, मंदिर बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, लोगों के लिए जो भी सुविधा होगी वो बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सही चीज़ है ना, आप बताइए। हाँ नहीं तो मुझे यही पूछना है कि जो सरकार हमने चुना था कि वो रोजगार देगी, एजुकेशन देगी, स्वास्थ्य देगा, वो मंदिर बनाने पे उसका ध्यान है। पहला उसका फोकस है मंदिर बनाएंगे। भाई हम तो वोट देते हैं ना कि सरकार बेहतरी के लिए काम करेगा, तो ये काम उसके लिए जो है मठ है हमारे, शंकराचार्य, वो लोग देखेंगे। मोदी को इन आयोजनों से दूर होके देश को आगे बढ़ाने पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर वो मुखिया हैं हमारे देश के। अगर बताइए इतना बड़ा भव्य प्रदर्शन हो रहा है, अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं बोला जाएगा ना कि ये इतने सनातनी हैं, उनके साथ आप नहीं हैं। आप भी कहेंगे, अगर आप उस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू से बिलोंग करते हैं, तो आप खुद कहेंगे कि आपके देश का मुखिया आपके साथ नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब मान लीजिए वो अपना सरकार बनाते रहेंगे, अपना सरकार बनाएंगे और मंदिर में नहीं जाएंगे, तो सब बोलेगा यार, जैसे बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी को बोल रहे हैं हमारे भी। ये बताइए कि ये बात जो कह रहे हैं कि नहीं ये जरूरी है मोदी का वहाँ होना, तो क्या ऐसा नहीं कि इवेंट के लिए सारा कुछ काम कर रहे हैं, अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इवेंट एक अलग विषय है, बट प्रधानमंत्री देश के मुखिया है और उन्होंने भी ये इस मंदिर बनने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है, वो करा है, तो उनका भी होना ज़रूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राम हमारी आस्था है। हमारे जितने भी धर्म है, 500 साल का इतिहास देख लीजिए, पुराने इतिहास देख लीजिए, जब भी, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राम राज्य की बात की गई है। नहीं मुझे ये बताइए कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो है विधि विधान से नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या सच में ऐसा ही है कि सिर्फ हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए बिना मंदिर बने, अभी आधा अधूरा मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। राम केवल सिर्फ ये वोट बैंक का नहीं है, राम एक आस्था है करोड़ों के लिए। राम सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, राम मुस्लिमों के लिए भी है। राम सिर्फ ये नहीं बताते कि हम धर्म सनातनी है, राम एक वे बताते हैं लाइफ में कि कैसे जीते हैं। क्योंकि अगर राम जो है वो इंडिया का को सिंबलाइज करता है, और जो अगर आप पूरा देखें तो राम का जो जीवन है वो एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने जैसे बोला कि राम मंदिर का, राम हम लोग के आदर्श हैं
राम को देखते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे सीखने की जरूरत है। वैसे सीख के और तो उसमें तो कोई एतराज हो ही नहीं सकता। हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, लेकिन उसको इवेंट बना के सिर्फ वोट लेने के लिए इवेंट बनाया गया है क्या? नहीं, वोट बनाने के लिए इवेंट नहीं किया। वो एक हम लोग का आस्था था, बहुत दिन से उस आस्थे से लोग कनेक्ट थे, और अचानक इतना शुभ घड़ी में ये सब हम लोग को देखने का उत्सुक मिल रहा है। इससे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि मैं देखूंगा, उत्साहित है। इसको एक त्यौहार के रूप में, फेस्टिवल के रूप में इस डेट को मनाने स्टार्ट कर देंगे 22 जनवरी को। तो नहीं, तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भैया जैसे मंदिर बन रही है, हॉस्पिटल बनाओ। तो वो लोग को मालूम नहीं है, वो लोग कहीं गए नहीं हैं। अभी आप जाइए यूएई में, यूनाइटेड अरबियन में जो आप जाइएगा, वहाँ मक्का मदीना है। वो मक्का मदीना से ही केवल इतना वहाँ सोर्स ऑफ इनकम आता है कि आप पूछिए मत। यहाँ राम मंदिर बनेगा, यहाँ इतने लोग घूमने आएंगे, जिससे ऑटोमेटिक यहाँ का अयोध्या का देखिए अभी दिन दासा ही बदल गया। मक्का मदीना का आप सुने होंगे, मक्का मदीना में जितने लोग हज करने जाते हैं उससे देश का कितना इकोनॉमिक्स बढ़ता है। अभी मालदीव में लोग ट्रैवल करने जाते थे, अपनी घूमने जाते थे, उस मालदीव का क्या स्थिति था। कल के विरोध के बाद देखिए 304 फ्लाइटें कैंसिल, कितना होटल बुकिंग हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक पर्यटक के रूप में यहाँ लोग जाएंगे, आस्था भी जुड़ा है, और इस अपने देश के विकास के साथ अयोध्या और उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया का विकास होगा। अच्छा, अब ये बताइए, विपक्ष का आरोप है कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं क्योंकि आधा अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शंकराचार्य ने मना कर दिया, कांग्रेस यही कह रही है, क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ ये जो है वोटर का पोलराइजेशन के लिए कि अभी इलेक्शन है, सिर्फ इलेक्शन में बढ़त इनको हासिल हो जाएगा, सिर्फ इसलिए उसको पूरा इवेंट बना के ये कर रहा है। भाई उसके लिए तो, मंदिर के लिए तो मठ बने हैं, शंकराचार्य हैं, ये लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसमें क्यों शामिल है? देखिए क्या है ना कि जो मंदिर है वो हमारे वैदिक काल से वो हमारे जीवन का धूरी रहा है, और जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मंदिर के चारों ओर घूमता है। मंदिर के अंदर जो है वो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, समाज हम मंदिर से जुड़ता है, और उससे और इसके अलावा क्या होता है कि वैदिक काल में मंदिर में गुरुकुल होता था, स्कूल होता था, कॉलेज होता था, यूनिवर्सिटी होता था, रिसर्च सेंटर होता था, और मंदिर अपना खुद का प्रोडक्शन करता था। मंदिर अपना व्यापार करता था, जो आज भी मंदिर के पास इतना पैसा है। तो इससे क्या है कि मंदिर और उसके आसपास के जितने लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट होता था, और पूरा अर्थव्यवस्था चलता था, और लोग स्वेच्छा से दान करते थे। वो आज भी हो रहा है। नहीं, देखिए जैसे सरकारें धर्मनिरपेक्ष हुआ करती हैं, होनी भी चाहिए। भाई किसी एक धर्म के लिए उनका झुकाव नहीं हो सकता। तो क्या सरकार को ऐसे आयोजन से दूर रहना चाहिए? देखिए क्या है ना कि जो सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे पॉलिटिकल है, लीगल है, कल्चरल है, या इकोनॉमिकली है, तो सरकार का जो जिम्मेदारी रिलीजियस भी है। अगर लोगों का आस्था धर्म में है, और धर्म के अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, तो जो आप कह रहे हैं आस्था धर्म में है, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो सिर्फ ये हिंदू के लिए या और? एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट करिए भाई साहब, फिर आप बोलिएगा, आपके पास टाइम है। आप बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, कौन सा धर्मनिरपेक्ष? मैं बताता हूँ। ये सरकार खुल्ला 70 साल से मंदिर से टैक्स ले रहा है, करोड़ों अरबों का। 70 साल से लिया, डंके की चोट पे लिया, अरबों खरबों का। मस्जिद से नहीं लिया, गुरुद्वारा से नहीं, चर्च से नहीं। ये डेटा ध्यान दीजिए, मेरी बात को पूरा सुनिए। आपने जवाब पर धर्मनिरपेक्षता पर सवाल किया तो पूरा सुनिए आप। बाकी धर्म स्थलों से नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार स्वयं मानती है कि हिंदू धर्म मेरा फेवरेट है, हम उससे मलाई खाएंगे और तुम्हारा मलाई देते रहेंगे। It means this government for the last 70 years, it is a Hindu nation. Why not? By constitution, by taxpayers. अगर ऐसा होता, हिंदू राष्ट्र होता, तो जैसे बांग्लादेश में देख रहे हैं वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या स्थिति है। ये देश हमारा इसीलिए खूबसूरत है कि यहाँ सभी धर्मों का उसी भाव से सम्मान है, सबका सम्मान है, ठीक है। प्रधानमंत्री पद जो है, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री तो है नहीं, मतलब दूसरे धर्मों के भी प्रधानमंत्री हैं। तो क्या उनके लिए भी जाके वो मस्जिद बनाएंगे, उनके लिए भी गुरुद्वारा बनाएंगे, उनके लिए भी चर्च जाके बनाएंगे क्या? यही प्रधानमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि पूरा तुम्हारा चर्च बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि हर जगह मस्जिद बनाने वाला हमें। इस प्रधानमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, लोकतांत्रिक तरीके से लिखा था, राम मंदिर बनवाऊंगा। वोट देना है दे, मत देना है मत दे, देश की जनता ने चुना। आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिया,
घंटा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है ना ये। मैं बताता हूँ, जजमेंट देश की जनता का है, देश की जनता का है, देश की जनता ने फैसला दिलवाया। मैं बताता हूँ कैसे। देश की जनता ने एक जागरूक सरकार को चुना, जागरूक सरकार ने एक जागरूक प्रेसिडेंट को चुना, जागरूक प्रेसिडेंट ने एक जागरूक सीजेआई को चुना, गोगोई साहब को, और जागरूक गोगोई जी ने एक जागरूक फैसला दिया। ये देश की जनता इसके लिए जिम्मेदार। गोगोई साहब पे तो आरोप लगते हैं कि वो राज्यसभा का सीट हासिल करने के लिए उन्होंने, लगा रहा हूँ, सेटिंग है, जनता का सेटिंग सरकार से है, सरकार का बाकी सबसे है, ये सेटिंग है, ये तो जनतंत्र है। जनता जैसा चाहेगी वैसा देश को मोड़ सकती है, आप रोक नहीं सकते जनता को। जनता के जन आप इस पे भी बोल सकते हैं कि कपिल सिब्बल जो बने हैं एमपी, वो भी कांग्रेस में इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस के बहुत सारे केसेस लड़े हैं। तो अगर वो वकील है, वो पेशे से वो वकील है, पेशे से वो वकील हैं, वो अपना पेशा कर रहे हैं, उसमें क्या ऐतराज है? अगर वकील है, जस्टिस है, तो पक्ष विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। केस कोई ना कोई तो लड़ता। अगर कपिल सिब्बल, और जनता ने निर्णय मोदी के पक्ष में दिया, निर्णय जनता का है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जनता ही एक ऐसा निर्णय दे जो धर्मनिरपेक्ष ना हो करके एक विशेष धर्म का हो, तब आप क्या करेंगे? अच्छा चलिए, अब एक चीज़ बताइए, जो ये राम मंदिर बन रहा है, जिस स्थान पे बन रहा है, वहाँ पे लोगों की आस्था है, आस्था जुड़ी हुई है। अब जैसे हम ऐसे तो नहीं कर रहे कि किसी मस्जिद को तोड़ के हम तो उसी जगह पे बना रहे हैं जहाँ पे हमारा राम मंदिर था, जहाँ पे हमारी आस्था थी। तो मंदिर बनाने से ऐतराज नहीं है, ऐतराज लोग ये कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे कि हॉस्पिटल जाएंगे। दिमाग शांति के लिए आपको एक मिनट जाना पड़ेगा। देखो जी, सबसे पहले तो भारतवर्ष का 550 साल के बाद ये सौभाग्य आ रहा है। लाखों कार सेवक इस कार्य के अंदर संघर्ष करते हुए बलिदान हो गए। हमारे लाखों साधु, लाखों नागा साधु मुगलों से लोहा लेते हुए चले गए। हर साल दिवाली आती है, लेकिन इस साल 500 साल के बाद दिवाली आ रही है। और याद रखिए, हमें सब विवाद भूल करके एक बात को याद करना है कि 22 जनवरी को घर घर में दीपक जलाना है। ऐसा कार्य करना है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया आज हमारी तरफ मुंह उठा के देख रही है। भव्य राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर किसी की गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बन रहा। राम मंदिर जो बन रहा है वो राम भक्तों के पैसे से बन रहा है। इतना पैसा है हमारे पास क्योंकि सनातन धर्म देता है, लेता नहीं है। आज हमारे हजारों हॉस्पिटल हैं, हजारों हॉस्पिटल जो चैरिटेबल चलते हैं, जो अल्ट्रासाउंड आप 800 रुपए का कराते हो वो 200 रुपए में करते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिट उठाता है वो मुसलमान उठाता है। ये आपको कहाँ से ये डेटा मिला है कि मुसलमान उठाता है? मैं बता दूं आपको डेटा। देखो सुनो, मुसलमान के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा कोई भी। जिस देश में एजुकेशन सबके लिए है वो मुसलमानों के लिए भी है। जिस देश में हेल्थ केयर फैसिलिटी सबके लिए वो मुसलमानों के लिए भी है। ठीक है, इन्होंने अभी बोला चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है, जगह जगह चैरिटेबल ट्रस्ट। कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं भी जानता हूँ, पर्सनल लेवल पे जानता हूँ। मुझे ये बताओ, मेरा सवाल, आप मुझे दिल्ली के अंदर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर 5 ट्रस्ट मुसलमानों के दिखा दो। ठीक है, दिखा दीजिए आप। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में 5 ट्रस्ट ही दिखा दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे बताइए, आप डाटा मंदिर पुनः बना नहीं है। ठीक है, मंदिर मैं डाटा दिखा रहा हूँ। आप चलिए मेरे साथ आनंदपुर साहब लैब, मेरी बात आनंदपुर साहब लैब चलिए। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर जो है अभी पूरा बना नहीं है। विपक्ष का कहना है कि आधा अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। सुनो भैया, अगर विपक्ष ये बोल लेना तो उन्हें बोलने दो, वोट लेने के लिए उन्हें बोलने दो भैया, उन्हें बोलने दो। बहुत धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। 2024 तक, 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी आएंगे,
2029 में हमारे योगी बाबा आएंगे। उस समय का मैं आपको ट्रेंड बता दूं, 29 से आते आते जो छोटे मोटे 2-3 कीड़े मकोड़े जो कांग्रेस के बच्चे हैं वो भी इस देश से सफा हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े कहना ठीक नहीं, मुझे बताइए शंकराचार्य नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि कोई विधि का पालन नहीं किया जा रहा है। नहीं, 4 शंकराचार्य हैं, 2 ने खुल के विरोध किया, 2 ने नहीं, 2 ने मेरी बात सुनिए, 2 ने कहा है कि ये विधि से नहीं करें इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम जाके वहाँ घंटी नहीं बजाएंगे। सुनिए, 2 लोगों ने कहा कि नहीं वो ठीक है, प्रणाम, वो हमारे शंकराचार्य हैं, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उनको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। लेकिन हमारी शंकराचार्य से ये निवेदन भी है कि वो हमारे मतलब सबके राम मंदिर तो सबका है, तो वो जाएं और वहाँ पे बताएं यदि कुछ कमियां हो रही हैं तो वो बताएं कि आप इस तरीके नहीं इस तरीके से करा सकते हैं। मुझे बताइए, सरकार जो चुनी गई थी, हमने वोट दिया इसलिए नहीं कि वो रोजगार पे बात करेगी, एजुकेशन पे बात करेगी, स्वास्थ्य पे, रोजगार तो क्या हमने मंदिर बनाने के लिए चुना था? बिल्कुल राम, आप एक बार अयोध्या जाइए और आप 10 साल पहले अयोध्या जाते, अटल टनल का उद्घाटन हुआ, अटल आप 10 साल पहले अयोध्या जाते और अभी जाके देखिए कम से कम 100 से ज्यादा नया होटल बना है, एयरपोर्ट बना है और कई सारे जो है वहाँ पे क्या होटल बनेगा, होटल में 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, 100 होटल में 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं दिल्ली की बता रहा हूँ। हाँ, एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानें खिलेंगी। नहीं तो सिर्फ नहीं तो ये मंदिर जो मैं दे रहा हूँ, मैं आज सदर बाजार गया था, आज सदर बाजार में भगवा झंडा नहीं है। जब मैंने दुकान वालों से कहा भाई साहब मुझे कुछ झंडे चाहिए 3000, तो उन्होंने कहा भाई साहब झंडे आ नहीं रहे। मैंने क्या बात हो गई? कह रहे जी इतना झंडा 5 इलेक्शन में नहीं बिकता जितना झंडा अभी तक बिक चुका है। 1100 करोड़ से भी ज्यादा का झंडा सदर बाजार में बिक चुका है। उन्होंने कहा जी आप ऑर्डर लिख के दे दो। जो झंडे का रेट 30 रुपए था प्रभु श्री राम जी के, वो आज 60 रुपए में मैं बुक करके आया हूं। और उन्होंने कहा कि वो भी आपके पास जरूरी नहीं है कि 3000 देंगे, हो सकता है हम आपको 1000 झंडा देंगे। और आज प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनने से अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है और हॉस्पिटल भी बनेंगे और दुनिया आज हॉस्पिटल तो बनेंगे। मुझे ये बताइए आप कि ये इलेक्शन से पहले ये सारा पूरा कैंपेनिंग, एक ब्रांडिंग की जा रही है, मोदी उसमें उसका तो फेस एक बात बताता हूँ, ये जो राम मंदिर बनने का सबसे बड़ा श्रेय जो है ना, वो महाराष्ट्र के उन शिव सैनिकों का है जिन्होंने चढ़ के वो बाबरी मस्जिद पाड़ी थी। ये सिर्फ भाजपा का नहीं है, वो 3-4 शिव सैनिक जो थे उनका ये योगदान है उसमें बीजेपी का कोई नहीं था गिराने के लिए। लेकिन जो सरकार बीजेपी की है उसका 100% इसमें शेयर है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार नहीं थी तो 100 साल भी राम मंदिर नहीं बन पाता कांग्रेस के। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोदी ने जो वादा किया था पहले सरकार आने के बाद, हर साल 3 करोड़ रोजगार या अदर डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज है उस पे बहस जरूर होनी चाहिए। महंगाई पे बहस करनी चाहिए, सरकार तो महंगाई पे भी बात करनी चाहिए। राम मंदिर का आपको 370 का इसका श्रेय तो देना चाहिए ना बीजेपी को। आपको बीजेपी नहीं, सब ये राष्ट्र आप बोल रहे सेक्युलर, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, बाद में बिल्कुल सही बात है, हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है, ठीक है, इसीलिए हमारा देश बाकी देशों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत है, सभी है ना, रुके, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा कि प्रधानमंत्री जैसे जा रहे हैं इस इवेंट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्या गुरुद्वारा कहीं होगा तो वहां भी जाएंगे ऐसे करने? क्या मस्जिद होगा? जाते हैं लेकिन उनकी जो प्रतिमा है लोगों के इसमें, वो हिंदू प्रेमी, हिंदू राष्ट्रीय है, इसलिए ये न्यूज ज्यादा चलती है। वो गुरुद्वारा भी जाते हैं, वो सब जगह पे जाते हैं, लेकिन अभी राम मंदिर बन रहा है तो फोकस उसमें जा रहा है। लेकिन आप ये मत समझिए कि राम मंदिर बन रहा है तो डेवलपमेंट नहीं। जब भी मंदिर बनता है, कुछ भी ये बनती है, उसके सामने कितने सारे लोगों का पेट भरता है, उसमें साइड में दुकानें लगेंगी, कितने सारे साधु संतों का रोज का गुजारा होगा, बाकी भी मार्केट उसके साइड में बनेगी। जो भी डेवलपमेंट है, आज ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन हुआ मुंबई में, डेवलपमेंट नहीं है, वो किसी के भी जमाने में ये होने दो, लेकिन उसके साइड में कुछ ना कुछ होगा ना।